अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं नान खताई की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए 1 कप से थोड़ा कम मैंने चीनी ले लिए है और इतना ही मैंने घी ले लिया है। इन दोनों को अच्छा सा मिक्स करना है, चाहे आप इसी स्पून के साथ करें, हैंड विक्स के साथ करें, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ कर लें। उसके बाद इसमें 1.5 कप मैदा डाल दिया है और साथ में हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है, इसको कि इसका जो खुश्क मैदा इसमें नज़र ना आ रही, अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनानी। जब मैदा अच्छे से ये आपस में मिक्स हो जाए तो इसमें हाफ़ कप कटे हुए बादाम ऐड कर देने हैं और उसके बाद इसकी नान खताई जो है वो उसका आप छोटे साइज़ के बनाना चाहें या बड़े साइज़ के बनाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इस एक छोटे से स्पून में डाल लिया है ताकि एक साइज़ की नान खताई बने और इनको ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है। इस शेप में बनाकर आप बेकिंग ट्रे में रखते जाएं। तो ये मैं सारे बना लेती हूँ। सारे बनाकर इनको यहाँ रख कर इसके बाद एक अंडे की जो जर्दी है, एग यॉक जो है, उसको अच्छे से बीट कर लेना है और वो इन तमाम नान खताइयों के ऊपर लगा देनी है। इससे नान खताई का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद बादाम या पिस्ता जो भी आप नान खताई को जिससे भी डेकोरेट करना चाहते हैं वो इसके ऊपर रख दें। मैं कुछ के ऊपर बादाम रख दूँगी और कुछ के ऊपर मैं पिस्ते से गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ इन पे मैं रख रही हूँ बादाम और उसके बाद बाकियों पे मैं रख देती हूँ कटा हुआ पिस्ता। ठीक है जी। और अवन जो है उसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है और इसको 160 पे मैंने प्री हीट किया और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इनको यहाँ ये बेक होकर आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर है। अभी मैं आपको ये टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। पहले मैं इन सारों को एक सर्विंग डिश में डाल लेती हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नान खताई रेडी हुई है। आप देख सकते हैं बेहतरीन कलर और जो क्रैक्स आ चुके हैं, ये निशानी होती है कि जो नान खताई है बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।